मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे एंड अगर नहीं कर रहे हो तो करो। सो अभी सुबह के हो चुके हैं 5:23 और अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले अपनी टेबल को क्लीन करने, जो कि बहुत गंदी बना के रखी है मैंने, क्योंकि मैं कल रात गई थी 2 बजे यहाँ से और मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि यार बहुत तेज़ नींद आ रही थी और फिर मुझे सुबह 5 बजे उठना भी था। तो आज सुबह मैं 5 बजे उठी, उसके बाद ब्रश व्रश करते करते मुझे 5:23 बज ही गया। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले मैंने टेबल साफ़ किया, जैसा कि आप देख सकते हैं फटाफट मैंने पूरी अपनी टेबल को एकदम चकाचक बना दिया। उसके बाद मैं अपनी फ़िज़िक्स को लेकर बैठ गई, क्योंकि फ़िज़िक्स मैंने आधा रिवीज़न कल किया था और आधा आज करूँगी, क्योंकि MR सर के लेक्चर बहुत बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो कि एक दिन में तो कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है यार। 8-9 लेक्चर हो चुके हैं लक्ष्य बैच में, तो उसी का रिवीजन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मुझे इतना सारा रिवाइज़ करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन में जो भी मैं सिली मिस्टेक्स करूँगी उसको एनालाइज भी करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना और अपने क्वेश्चन में ऐसी गलतियाँ फाइंड आउट करना कि मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रही हूँ और कहाँ पे मुझे ध्यान देना है। तो मुझे ये सब जानने में पहले स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं सीखते गई मुझे पता चल गया कि हाँ कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे क्या रूटीन रखते हैं। तो अब मैं उसी तरह से पढ़ाई कर रही हूँ एंड मुझे अपना 11th भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। बट यार फिज़िक्स में मेरे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहे हैं जो कि मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी स्टार्टिंग है, तो इस वजह से मतलब 12th की स्टार्टिंग है, तो अभी मैं सब चीज़ सीखते चलूँगी, उसको अप्लाई करूँगी, तो मतलब धीरे धीरे आ ही जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है। तो ये मैंने फ़िज़िक्स कंप्लीट कर लिया और इसके बाद मुझे लगी बहुत तेज़ से भूख, क्योंकि यार सुबह सुबह उठो ना तो कुछ खाने का मन होता है। तो अभी मेरे पास यही था, ये बिल्कुल मैंगो शेक की तरह लगता है, लेकिन ये पता है 10 रुपये में 2 बार इसकी मैंने सिप ली और तुरंत ख़त्म। यार इतना कम भी नहीं देना चाहिए कि मतलब वो कहते हैं ना बूंद बूंद के मोहताज हो जाएं हम, तो वही हाल था यहाँ पे मेरा। तो ये पीने के बाद फिर मैं जा रही हूँ बायो करने, क्योंकि बायो करना मतलब बायो को रोज़ पढ़ना है। जैसे भागवत गीता हम रोज़ पढ़ते हैं ना, वैसे हमको बायो को भी रोज़ पढ़ना है। लेकिन जो मैंने बुक मंगाई थी ना एकदम सड़ी हुई बुक देकर गए हैं, इसका देखो फटा वटा है, तो इसको पहले मैं वापस कर दूँगी, इसलिए मैं इसमें हाईलाइटर यूज़ नहीं करूँगी। सीधा इसको पढ़ के मुझे वापस करना है, तो मुझे इसको बाइज्जत बली करना पड़ेगा अपने घर से, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही पढ़ लेती हूँ ताकि मेरा रिवीजन भी हो जाए और मैं इसको उनको रिप्लेस करके अपनी नई बुक ले लूँगी और ये वाली दे दूँगी और कहूँगी दोबारा ऐसे ना लाएं। आपकी बोलना है। गाइस बायो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स को लर्न करने की सबसे अच्छी निंजा टेक्निक यही है कि उनको एक पेपर लो और उस पर सारे एग्जाम्पल्स लिख लो और उनको रोज़ सुबह रिवाइज़ करते जाओ। तो मैं भी यही करके मैंने एग्जाम्पल्स सारे याद किए हैं और मुझे बहुत जल्दी हो गए, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं सच कहूँ यार तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बायो में एक भी लाइन नहीं छोड़नी है। बायो को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बायो आपकी जो है मतलब पूरी आपका नीट का प्रिपरेशन डिसाइड करती है। तो बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो को ऐसे हल्के में नहीं लेने का है। ठीक है, तो बायो को अच्छे से करो और जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से अपना बेस्ट दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। तो यार यहाँ मैंने बायो रिवाइज़ कर लिया है। ये मैंने वहीं तक किया था जहाँ तक अभी लेक्चर हुए हैं, उसके आगे मैंने नहीं किया है, क्योंकि अभी मेरे बहुत डाउट होंगे अगर मैं आगे पढ़ूँगी। इससे पहले मैं लेक्चर देख लूँ, उसके बाद मैं आराम से पढ़ूँगी। तो मैंने जहाँ तक पढ़ाया गया वहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके बाद मैं सीधा जा रही हूँ नहाने, तो नहा कर आती हूँ फिर। तो यहाँ मैं नहा कर आ चुकी हूँ, इसके बाद मैं सीधा जा रही हूँ पूजा करने। लेकिन उससे पहले मुझे एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो ये करना है कि मुझे मेरे महादेव को भी स्नान कराना है। तो इनको मैं लेकर गई छत के ऊपर और वहाँ मैंने इनको अच्छे से बढ़िया आराम से बैठा कर इनको नहलाया और साथ के साथ मेरे बाल भी सूख गए। तो देखा महादेव की सेवा करने से कितना फल मिलता है। तो आप महादेव की सेवा करें। एंड अब मैंने इनको नहला लिया है और अब मैं इनको आराम से सूखे कपड़े से पोंछ कर अपने टेबल पे फिर रख दूँगी। तो इसके बाद मैं सीधा चली गई अपने पूजा घर में अपने भगवान की पूजा करने, ताकि मुझे थोड़ी सिद्धि प्राप्त हो और मुझे थोड़ी अकल आ जाए, तो मैं और अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। और लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदा था, तो मैंने इसको यहाँ पे भी भगवान के पास भी थोड़ा साफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ धूप बत्ती गिरी हुई थी। तो मैंने महादेव को साफ़ करने के बाद यहाँ मंदिर को पूरा अच्छे से साफ़ किया और उसके बाद मैंने पूजा की। उसके बाद मैं चली गई थी सीधा मार्केट, और मार्केट से मैं लाई अपने भाइयों के लिए बॉटल और टिफ़िन, जो कि मैं कभी पहले अपने लिए लड़ती थी कि मुझे ये वाली चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए, लेकिन अब मैं भाइयों के लिए लाने गई थी। तो यहाँ पे मुझसे एक गलती होगी, पता क्या हुआ,
यहाँ पे मैं अपने भाई के लिए बारबी वाली गलती से उठा लाई, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चला, मुझे मेरे बचपना याद आ गया और मैंने भाई के लिए ये वाली ले ली टिफ़िन। और उसने कहा अब मैं लेकर नहीं जाऊँगा क्योंकि इस पर लड़की बनी है, लेकिन मैं भेज कर रहूँगी यार, इतनी मेहनत से मैं लाई हूँ, अब मैं भेजूँगी नहीं, मैं उसको इसी में भेजूँगी। और मैं वहाँ से ये आइसक्रीम लाई थी, लेकिन ये आइसक्रीम कम हलवा ज़्यादा बन गया है, देख सकते हैं आप, पूरी पिघल चुकी है। और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है अभी करेंटली, और इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।